हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश। जीरो से हीरो बनना है, मतलब जीरो से इंग्लिश सीखना है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे मैं हूँ और मुझे है, या फिर मैं था या फिर मुझे था, इसमें क्या अंतर हो सकता है। मान लीजिए मैं हूँ या फिर मुझे है, मैं था या फिर मुझे था। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे बेसिक में सेंटेंस आते हैं जिससे आप इंग्लिश में बोलना और लिखना सीखेंगे। बहुत सारे स्ट्रक्चर से जिससे जानेंगे आप। लेकिन आज जो मेन बात है जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको सिखाने जा रहे हैं, वो देखेंगे। अगर किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में डिस्क्रिप्शन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो क्या रूल्स काम करेगा। पोजीशन, प्लान और कंपल्सन को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक सीखने के लिए ये सब जरूरी है। तो चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम पहले संक्षिप्त में बता देते हैं, ताकि इसका फिर हम डिटेल करेंगे और उसमें एक एक करके आपको समझाएंगे। अगर आप किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में प्रशंसा या बुराई ही कर रहे हैं, या उसके स्थिति के बारे में बता रहे हैं, उसके मन स्थिति के बारे में बता रहे हैं, परिस्थिति के बारे में बता रहे हैं, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहे हैं, उसके वजूद के बारे में बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप ईज आर एम के साथ में आप क्या करेंगे, नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ईज आर एम, उसके बाद नाउन प्लस एडजेक्टिव। उसके बाद देखेंगे अगर किसी वस्तु के अधिकार के बारे में बताना है, किसी वस्तु का मालिक कौन है, स्वामित्व को बोध कराना है, तो उस कंडीशन में हैव हैज के साथ में आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद आप जरूर प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि मुझे ये काम करूँगा कल, यानी आप इमीडिएट एक्शन कोई करने जा रहे हैं, कोई काम नियर फ्यूचर में करने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ईज आर एम वाज एंड वर के साथ में इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जब भी आपको मजबूरी बताना हो, जब भी आप मजबूरी में, व्यवस्था में, ज़रूरी में या फिर आवश्यकता पूर्वक कोई काम करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हैव, हैज और हैड के साथ में इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। इन्फिनिटिव में होता है 2 + V1। तो इसे आप डिटेल में करेंगे, क्योंकि अगर आपका बेसिक बिल्कुल जीरो है, जीरो से सीखना चाहते हैं, शुरू से सीखना चाहते हैं, तो हम आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको एक एक चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के अंत में क्वेश्चन भी पूछते हैं। ये मेरा हैबिट है कि जब भी हम कुछ भी पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन जरूर करते हैं। इससे पता चलता है कि आप कितना सीख रहे हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को सही से देखते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में बताना है कि वह ईमानदार है, वह चोर है, वह पुलिस है, वह नेता है, मतलब किसी के बारे में बता तो रहे हैं, किसी के बारे में चर्चा तो कर रहे हैं, चर्चा करें कि नहीं। तो उस कंडीशन में आप ईज आर एम के साथ में, आपको तो पता है कि ईज आर एम का प्रयोग कहाँ होगा। हम सिंपल तरीके से बताते हैं। मान लीजिए अगर सब्जेक्ट एक है, जिसके बारे में चर्चा किया गया है वो एक है, तो उसके साथ हम ईज का प्रयोग करेंगे। और मान लीजिए सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है, जितना भी ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा है, अधिक है, तो उसमें हम आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आई में एक एक्सेप्शन के रूप में आप वॉज तो करेंगे ही और एम का भी प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट पास्ट को देख लेना है। उसके बाद क्या है कि यू है, तो यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे और पास्ट के लिए वर का प्रयोग करेंगे। और इसमें भी वॉज का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पर वॉज सिंगुलर है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है तो वॉज का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर बहुत सारा है तो फिर वर का प्रयोग करेंगे। सिंपल तरीके से आपको हम बता दिए हैं। तो आगे चलते हैं, सेंटेंस की पहचान को देख लेंगे। जैसे मैं हूँ, तुम हो, वह है, वे थे, तुम थे, मतलब किसी के बारे में हम बोल रहे हैं, किसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सिंपल तरीके से बातचीत करना है। तो हम यहाँ पर एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर है तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, स्वाभाविक है एम का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। क्यों? और उसके बाद क्या है कि आई एम अ टीचर, मतलब आई क्या है, अपने बारे में आई बता रहा है कि मैं टीचर हूँ। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, यहाँ पर भी स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यू के साथ में अब आर का प्रयोग करेंगे। यू सिंगुलर हो, एक आदमी के बारे में हो, चाहे बहुत सारी आदमी हो, लेकिन यू के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल, अगर पास्ट की बात करते हैं तो वर हो जाएगा, WERE, जिससे वर पढ़ेंगे, वीआर नहीं पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देते हैं, वर भी लिख सकते हैं। और मान लीजिए वर्तमान काल की बात करना है तो हम यहाँ पर आर का यूज करेंगे। जैसे यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, निगेटिव बनाने के लिए। या फिर यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं थे। उसके बाद मान लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है
क्या वह सीधी सादी है, क्या वह सीधी सादी है, तो हम क्या करेंगे, हम ईज का प्रयोग करेंगे। ईज सी जेंटिल, जेंटिल मीन्स होता है भोली भाली, भोला भाला, सीधा साधा, बिल्कुल सीधा होता है, शुद्धा जिसे बोलते हैं कभी कभी, तो जो बिल्कुल सीधा साधा है। तो ईज सी जेंटिल, क्या वह सीधी सादी है, क्या वह भोली भाली है, ऐसे बोलना है। उसके बाद दे के में भी हम आर का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पास्ट की बात है तो हम वर का प्रयोग करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो दे आर अपॉलिटिकल, अपॉलिटिकल का मतलब है ऐसे व्यक्ति जिससे राजनीति से कोई लगाव नहीं है, राजनीति से कोई नाता रिश्ता नहीं है, तो उससे हम बोलेंगे अपॉलिटिकल बोलेंगे। उसके बाद यू के साथ में हम क्या करेंगे, वर या फिर आर का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए हम पास्ट की बात करते हैं तो हम आर यहाँ पर वर की बात करेंगे। यू वर बियॉन्ड माई माइंड, तुम मेरे समझ से परे थे। और वर्तमान में बोलना है कि आप मेरे समझ से परे हैं, आपको मैं नहीं समझ सकता हूँ, तो यू आर बियॉन्ड माई माइंड बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम अधिकार की बात करते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम हैव, हैज, हैड और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। दिमाग में रखेंगे कि पास्ट प्रेजेंट में भी कुछ अंतर होता है। सेंटेंस का पहचान क्या है, जैसे मुझे है, उससे नहीं है, उसे है, को नहीं था या को नहीं था, इस तरह से हम बोल सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं हूँ, तो मैं जैसे मैं शिक्षक हूँ तो आई एम अ टीचर, मुझे एक शिक्षक है मेरे स्कूल में या फिर मुझे एक शिक्षक है, तो इस तरह से हैव का प्रयोग हो जाएगा, आई हैव अ टीचर। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि मुझे एक दोस्त है, मुझे एक दोस्त है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। और इसके बारे में भी आपको बताते हैं कि सब्जेक्ट अगर एक है तो इसके साथ हैज का प्रयोग करना है आपको। सब्जेक्ट अगर बहुत सारा है, एक से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। और आई में भी हैव अपवाद में से याद कर लेंगे, और यू में हमेशा हैव होगा, अपवाद में यूज कर लेंगे। लेकिन इन सब का अगर पास्ट में यूज करना है तो सबके साथ हैड का प्रयोग होगा, ये बिल्कुल सिंपल याद रखना है। तो आई हैव अ फ्रेंड, मुझे एक दोस्त है। उसके बाद क्या है देखेंगे, ही के बाद में हैज होगा, आपको पता है, ही के बाद में हैज होगा। ही हैज़ नो माइंड, उसे दिमाग नहीं है, ही हैज़ नो माइंड, उसे दिमाग नहीं है। उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि क्या आपको पैसा है, क्या आपको पैसा है, तो हम यू के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे हैव यू सम मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नो और नॉट में क्या अंतर है सिंपली हम जान लेते हैं। जैसे पहले तो हम यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे, और मान लीजिए पास्ट की बात है तो हम हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हैड यू नो हाउस, क्या तुम्हारे पास घर नहीं था। उसके बाद यहाँ पर था है और इसलिए हम यहाँ पर भी हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे हैड यू नॉट अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक कलम नहीं था। लेकिन अब क्या है कि नो और नॉट में क्या अंतर है, इसे समझिए। देखिए, नॉट के बाद किसी आर्टिकल का या फिर किसी नंबर का आना जरूरी है। नॉट अ पेन, नॉट टू पेन्स, नॉट थ्री पेन्स। लेकिन नो के बाद में सिंगुलर या प्लूरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, उसमें संख्या की कोई ज़रूरी नहीं है, सिंपल मैटर है। तो हैव हैज का प्रयोग कब करेंगे, जब भी आपको किसी अधिकार का बोध कराना हो, किसी के पास कोई सामान है या फिर नहीं है, किसी के पास कोई सामान था या फिर नहीं था। अब यहाँ पर योजना की बात करते हैं। जैसे आपको योजना बनाते हैं कि मैं ये काम करने वाला हूँ। जैसे पहचान देखेंगे कि वाला है, को है, वाला नहीं है, वाले थे, बनने वाला है, बनने वाले थे। सिंपल चीज़ है, बिल्कुल सिंपल है। आप कोई प्लान कर रहे हैं, कहीं पर जाने का प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, किसी काम को करने का योजना बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको इज आर एम के साथ में इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। इन्फिनिटिव मीन्स होता है 2 + B1, वर्ब के साथ में वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। आई के साथ में आपको पता है कि एम होगा और इसलिए हम एम का प्रयोग करेंगे। तो आई एम टू मीट हिम टुडे, मैं उससे आज मिलने वाला हूँ। प्लान है, योजना है, आपने योजना बना लिया है कि आप उससे आज मिलेंगे। उसके बाद ही के साथ में इज का प्रयोग करेंगे। ही इज़ नॉट टू बाय अ कार, वह एक कार खरीदने वाला नहीं है, वह एक कार खरीदने को नहीं है। उसके प्लान के बारे में आपको पता है, आप उसकी योजना को जानते हैं, तो आपने कहा कि वह कार खरीदने वाला नहीं है। हम पास्ट में कैसे बात करेंगे, जैसे हम बोलेंगे, हम लिखेंगे वर का प्रयोग कर सकते हैं। वर यू टू गो होम, वर यू टू गो होम, क्या तुम घर जाने वाले थे, किसी को बोल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं, उसके योजना के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वर यू टू गो होम, क्या तुम घर जाने वाले थे।
उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि दो जगह आपको फिलअप करना है, तो सी के साथ में इज हो जाएगा, तो सी इज टू, और यहाँ पर नाउन जब भी देखेंगे तो इस कंडीशन में आपको बी लगाना पड़ेगा। तो सी इज टू बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनने वाली है, वह डॉक्टर बनने वाली है। जब भी बनने की बात होगा तो इज आर एम के साथ में टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद नाउन आ जाएगा। हो सकता है कि एडजेक्टिव भी हो, जैसे वह महान बनने वाला है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम पास्ट में कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर वर का प्रयोग कर देते हैं, वर, और टू के साथ में हम फिर बी का प्रयोग कर देते हैं। दे वर टू बी टीचर्स, क्योंकि यहाँ पर दे है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर टीचर्स कर देंगे, टीचर नहीं होगा। तो दे वर टू बी टीचर्स, वे लोग शिक्षक बनने वाले थे, वे लोग शिक्षक बनने वाले थे। तो अब देखेंगे मजबूरी के बारे में या फिर व्यवस्था के बारे में, जरूरी के बारे में आप कैसे बात करेंगे। तो अब क्या करना है कि हैव हैज के साथ में, हैड के साथ में आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, मतलब टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे जरूरी बताने के लिए। जैसे आपको कोई काम करना है, कोई काम नहीं करना है, या फिर कोई काम करना पड़ा, या कुछ बनना है या फिर नहीं बनना है, ये सब मजबूरी में या फिर आवश्यकता पूर्वक किसी काम को करना पड़ता है या फिर बनना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आई के साथ में हैव लगाएंगे, पहले बता चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई हैव टू गो होम नाउ, मुझे अब घर जाना है भाई, लेट हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि भाई लेट हो रहा है, मुझे अब घर जाना है, मतलब है कि ज़रूरी है, यहाँ पर नेसेसिटी है, मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए। उसके बाद हम यहाँ पर ही के साथ में हैज़ का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ नॉट टू लर्न ड्राइविंग, उसे ड्राइविंग नहीं सीखना है, उसे दूसरा कुछ सीखना है भाई, ड्राइविंग की ज़रूरत ही नहीं है, उसे आवश्यकता ही नहीं है, ड्राइविंग उससे नहीं सीखना है। उसके बाद हम यू है, तो यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात और देखेंगे कि इंडिकेशन को देख लीजिए, किसी काम को करना पड़ा तो उस कंडीशन में आप हैड का प्रयोग करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ में। मान लीजिए कि आपको कोई काम करना पड़ा, तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उसके साथ हैड का प्रयोग करेंगे और इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपको कहना है कि जैसे हैव यू टू गेट बीटन, क्या तुम्हें पिटाई खाना है, गुस्सा से बोल रहे हैं कि क्या तुम्हें पिटाई खाना है। लेकिन अगर बोलना है कि क्या तुम्हें पिटाई खाना पड़ा, तो हम हैड का प्रयोग करेंगे, हम बोलेंगे हैड यू टू गेट बीटन, क्या तुम्हें पिटाई खाना पड़ा, इस तरह से बोलेंगे। उसके बाद देखेंगे ही के साथ में हम हैज का प्रयोग तो करेंगे ही, और उसके बाद टू के बाद में यहाँ पर ये नाउन है, तो चलिए बी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ही हैज़ टू बी एन इंजीनियर, उसे इंजीनियर बनना है। अगर आपको कुछ बनना है तो आई हैव टू बी अ डॉक्टर टू बी एन इंजीनियर, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद दे है, तो इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। दे हैव नॉट टू बी टीचर्स, उन लोगों को टीचर्स नहीं बनना है। तो किसी चीज़ को बनने में भी टू भी कर सकते हैं, टू भी कर सकते हैं। बनने वाला हूँ तो आई एम टू बी अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना है तो आई हैव टू बी अ डॉक्टर, ऐसे बोल सकते हैं। तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने की, और देखते हैं कि आप क्या लिखते हैं। जैसे कि आपको कुछ कहना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कुछ कहना है। अगर कहना है तो चलिए पहले इसका इंग्लिश लिखिए कि क्या आपको कुछ कहना है। कैसे लिखेंगे, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा स्ट्रक्चर इसमें काम करेगा। अगर आपको समझ में आया तो अभी आप बताइए, कमेंट में लिखिए, हम देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब भी देते रहिए। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।